हाय हेलो नमस्कार। ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है। ये वीडियो उस वीडियो के कंटिन्यू में बना रहा हूँ जिसमें मैंने 3 डेट्स के बारे में जिक्र की थी। एक तो 16th, 17th और 18th, और मैंने ये कहा था कि शायद ये 3 दिनों में आपको IBPS RRB की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और मैंने डंके की चोट में बोला था, और मैंने ये बोला था कि शायद 99.99% के हिसाब किताब करते हुए मैंने आप सभी को बोला था। जो पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो प्रिज्यूम किया था, जो एजुम्पशन लगाया था, ये कोई हवाबाजी नहीं की थी। मैंने एक लॉजिकल कंक्लूजन के साथ बताया था। मसलन मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको गलत इंटरप्रेट करके इस तरीके से बता रहे हैं कि डेट्स तो निकल गए, आज 20 तारीख है, या शायद ये आशीष भी निकल गया। एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है, और मैं समझता हूँ जो लोग एब्यूसिव लैंग्वेजेस हमेशा यूज़ करते हैं, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपकी कोई मर्सी लेना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं आप सबके सामने सॉरी मांगने आया हूँ, और सॉरी भी इस बात की उन लोगों के लिए सॉरी, उन घटिया चिल्लरों के लिए मैं सॉरी नहीं मांगना चाहता जो इधर उधर कुछ भी बोल देते हैं। मैं उन लोगों के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ जो मुझ में काफ़ी विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे कहीं भी एक बात को वो इस तरीके से लेते हैं जैसे कि शायद वो अपने बड़े भाई के बातों को भी ना मानते हो। तो उन सीरियस एस्पायरेंट्स जो मेरे पे काफ़ी यकीन करते हैं और उन्होंने मान लिया था कि 16, 17, 18 नोटिफिकेशन की दिन होगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। शायद आप लोग बार बार हताश होकर IBPS की वेबसाइट को चेक कर रहे होगे। शायद आप में वो एक अलग सा जो एक्साइटमेंट होती है उसके चलते शायद आपने 3 दिन नहीं पढ़ा होगा। आपकी 3 दिन जो है वो मेरे लिए शायद वेस्ट हो गई होगी। और मैं मानता हूँ कि सॉरी जो चीज़ है, ये अल्फाज जो है, ये लफ्ज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। आप लोगों ने काफ़ी विश्वास जता के जिस हिसाब से मुझे बार बार एक बड़े भाई के नाते माना और यकीन भी मान लिया था कि ये 3 दिन नोटिफिकेशन आएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई हवाबाजी नहीं की थी, या मैं कोई ऐसा नहीं बोला था कि इस तरीके से होने वाला है, वो है। मैं किसी से कंपेयर करना नहीं चाहता, पहली बात है, क्योंकि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ यार, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। और अगर मैंने कोई बात रखी थी, जिनको थोड़ा सा भी अकल होगा ना, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने एक लॉजिकल वे से बताया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सिचुएशन एक क्रंची सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में कुछ भी एक्सपेक्ट करना ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। लेकिन फिर भी हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि SSC की नोटिफिकेशन जब 17 से हो सकता है तो फिर पहले वाले डेट्स में क्यों नहीं हुआ? शायद हो सकता है कि IBPS RRB की एग्जामिनेशन हो, तो उस हिसाब से मैंने बताया था। लेकिन मानो कि लोगों की ये पड़ी हुई है कि नहीं, इसका जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो और हमको बोलने के लिए मौका मिल जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके बोलने या ना बोलने से मैं वीडियोस बनाऊँ ना बनाऊँ वो डिपेंड नहीं करता है, बल्कि मैंने आप सभी को बोला था कि सबसे ज़्यादा हर्ट अगर कोई हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख लग रहा है, तो वो ये आशीष सिंह ही होगा। क्योंकि मैंने कोई कयास लगाया है तो दैट मीन्स मैं एक्सपेक्टेशन करके रखा हूँ, उम्मीद लगा के रखा था। आप यकीन माने या ना माने, आप आस्तिक हैं या नास्तिक मुझे नहीं पता, बट मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो प्रार्थना करते हुए मैंने हमेशा मांगा था ईश्वर को कि नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि अभी कोई बंदा पढ़ाई के मूड में नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ेंगे लोग, तो एक मेंटलिटी बनेगी। और मैंने आप सभी को बार बार बोल दिया है, नोटिफिकेशन इंतज़ार कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन की कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो नोटिफिकेशन दिखेगा तो लोग कम से कम फॉर्म भरेंगे, तो पढ़ेंगे तो सही। इस सिलसिले में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन मानो लोगों को मौका मिल गया कि मुझे गलत साबित करने के लिए, तो ठीक है, आज मैं गलत हूँ। अपना मस्तक जो है मैं आप सभी के सामने झुका रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है तो गलत है, और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ फिर से दोबारा। लेकिन क्या हम ये गलत
सही के लिए ही बने हैं क्या, यही चूज़ करने के लिए बने हैं? अगर हमने कुछ रखा है कोई चीज़, तो कोई हवाबाजी के साथ मैंने नहीं बोला था, मैंने एक एजम्पशन दी थी, लॉजिकली वे में कंक्लूड किया था। हाँ, मैं ये बोला होता कि वो है, मैंने यहाँ से खबर लिया वैसे, क्योंकि मेरे पास कोई खबर सूत्र नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ। भगवान ने जितना बुद्धि दिया है उस बुद्धि के इस्तेमाल करते हुए मैंने वीडियो रखा है। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप लोग पढ़ते होंगे, भले मैं कहूँ कि नोटिफिकेशन आए ना आए, स्टूडेंट फरमाइश के परिवार में जितने भी लोग हैं ना, सब लोग पढ़ाई करते होंगे। और जो लोग ये भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं जानता हूँ वो स्टूडेंट फरमाइश के परिवार के मेंबर्स कभी नहीं हो सकते हैं, और उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करना और इस तरीके से अपने एक भाई को, आपके छोटे भाई को या बड़े भाई को, जो भी समझ सकते हो आप मुझे, उस तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो गलत है। और आप लोग करते रहेंगे ये मैं मानता हूँ, करते रहिए ये भी मानता हूँ, और आप लोग सक्सेसफुल हो जाए ये भी मानता हूँ। मैं उन जिन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद हमको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई बात नहीं है, आप करते जाइए, और अगर हम गलत हैं तो सीना ठोक के हम भी बताते हैं कि हम भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो सच्ची में पढ़ाई करता है उसके लिए कभी समय बर्बाद नहीं होता है। और जो भी हुआ है, आशा करते हैं, अभी भी आशा करते हैं, उम्मीद में अभी भी हैं कि बिल्कुल हम कयास लगा सकते हैं, अभी भी इतना पॉजिटिव आपको रहना चाहिए कि अभी भी शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। देखो, अभी भी कुछ नहीं गया है, शायद हो सकता है कि कल परसों आपको फिर से नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ, मान लीजिए कल या परसों नोटिफिकेशन आ गया, अगर आपको लगता है ना कि आशीष व्यूज़ बनाने के चक्कर में हमेशा वीडियोज़ बनाता है, तो ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि कल अगर नोटिफिकेशन आता है तो आशीष सिंह कभी वीडियो बना के ये नहीं बोलेगा कि नोटिफिकेशन आ गया, मैंने कयास लगाया था, मैंने सच बोला था, मैंने बार बार बोला था। ये क्रेडिबिलिटी आशीष सिंह का भी नहीं लेगा, ये लिख के ले लो। नोटिफिकेशन आता है, मैं कभी उस पर वीडियो और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे पहचान चुके हैं और आप लोगों की सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और स्टूडेंट फरमाइश को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं जानता हूं कि पेड़ में जितना फल ज़्यादा उगता है ना दोस्तों, पत्थर भी उतनी फेंकी जाती है। फेंकते रहिए पत्थर, कोई इशू नहीं है, फल तो हमारा ही खाओगे ना आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।